गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर जाकिर सर। तो आज जो है अपन वैक्यूल्स के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। वैक्यूल्स सबसे पहले अपन इसकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। वैक्यूल्स की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले इसकी जो खोज है, वो जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने की थी? डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट था। 1941 में जो है प्लांट सेल के अंदर जो है इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की। तो आपको ध्यान रखना है कि वैक्यूल्स वाज डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन साइंटिस्ट इन 1941 इन प्लांट सेल। तो ये डिस्कवरी के बारे में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल्स में भी उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, और एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वैक्यूल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अंदर भी डिफरेंस है। अगर अपन बात करें एनिमल सेल की जो वैक्यूल्स है उसकी जो आकार के बारे में या उसकी अपन साइज के बारे में बात करें, तो एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जो होती हैं उसकी साइज क्या होती है? छोटी होती हैं। तो ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो प्लांट सेल है, इन प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जो है वो आपको लार्ज साइज की मिलेगी। ठीक है, लार्ज साइज्ड वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, लार्ज साइज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। आप यहाँ पर देखिए, मान लो कि ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, तो ये जो वैक्यूल जो होती है वो हमेशा प्लांट सेल के सेंटर में उपस्थित होती हैं, और लगभग प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम जो है इसी वैक्यूल्स के द्वारा जो है वो कवर किया जाता है। तो मैं बना दूं, बीचों बीच जो है एक बहुत बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है, ये क्या है? वैक्यूल है। प्लांट सेल के अंदर ये क्या है? वैक्यूल है। ये प्लांट सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। लेकिन प्लांट सेल के सेंटर में क्या है? वैक्यूल प्रेजेंट है। अब सेंटर के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, तो जो सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर चला जाएगा? पेरीफेरी पर चला जाएगा। तो न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म जो है वो भी आपका जो है वो कहाँ पर आ जाएगा? पेरीफेरी पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस, in plant cells nucleus is present on periphery of cell. Why? What is the reason behind this one? तो आप बता सकते हो कि large vacuole is placed in the center of plant cell. प्लांट सेल के सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो भी पेरीफेरी में चला जाता है, और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी पेरीफेरी में चला जाता है। अब इस पेरीफेरी में उपस्थित जो प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म है, इसको अपन एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल प्रीमोर्डियल आर्टिकल। ठीक है, ये क्या है? पेरीफेरी साइटोप्लाज्म है। इट इज द पेरीफेरी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन प्लांट सेल नोन एज प्रीमोर्डियल आर्टिकल। ठीक है, तो ये प्लांट सेल के अंदर है। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि जो प्लांट सेल होती हैं वो एक तो यंगर प्लांट होता है, एक मैच्योर प्लांट होता है। तो जो यंगर प्लांट होता है उसके अंदर जो ये वैक्यूल है इसकी साइज आपको छोटी मिलेगी, और जैसे जैसे प्लांट का मैच्योरेशन बढ़ता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, इसके अंदर वैक्यूल की साइज बढ़ती चली जाएगी। तो अपन सबसे पहले तो ये पॉइंट लिख लेते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो है लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं,
जिसकी वजह से जो है आपका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है पेरीफ्री के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इन प्लांट सेल ए लार्ज vacuole is present at center of cell। ड्यू टू दिस, सेंटर के अंदर वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से ड्यू टू दिस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल इज always present on periphery of plant cell। ठीक है, क्योंकि सेंटर के अंदर तो क्या है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस और जो आपका जो साइटोप्लाज्म है वो सेंटर से शिफ्ट होकर पेरीफ्री भाग के अंदर चला जाता है। इन प्लांट सेल्स लार्ज वैक्यूल्स इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ सेल। ड्यू टू दिस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन पेरीफ्री ऑफ प्लांट सेल्स। और इस अपन साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, एंड दिस साइटोप्लाज्म इज known as primordial article। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि सेंटर के अंदर जो है लार्ज वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इसकी वजह से सेंटर के अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो सेल की परिधि यानी कि सेल के पेरीफ्री भाग के अंदर क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती हैं। और इस शिफ्ट हुए साइटोप्लाज्म को अपन बोलते हैं प्रीमोर्डियल आर्टिकल्स। अब अपने को यह देखना है कि वो आपको यंगर और मैच्योरेशन के अंदर, तो जितने भी यंग प्लांट सेल है, इन यंग प्लांट सेल जो होगी उसके अंदर आपको जो है वैक्यूल्स की साइज जो है वो क्या मिलेगी, छोटी। तो स्मॉल साइज वैक्यूल इज प्रेजेंट। ओके, अगर यंग प्लांट है तो वैक्यूल की साइज क्या होगी, छोटी होगी। जैसे जैसे प्लांट का मैच्योरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो वैक्यूल की साइज जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो मैं लिख सकता हूं इन मैच्योर प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, मैच्योर प्लांट सेल के अंदर जो है ए लार्ज साइज वैक्यूल इज प्रेजेंट। लार्ज साइज वैक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक बहुत बड़े आकार की जो वैक्यूल्स है वो हो जाएगी, जिसकी वजह से जिसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो पेरीफ्री भाग पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको प्रीमोर्डियल आर्टिकल अपन कहते हैं। आगे अपने को संरचना देखनी है, अपने को स्ट्रक्चर ये देखनी है कि ये जो वैक्यूल्स है, ये सेंटर के अंदर वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल्स भी एक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। तो वी कैन से दैट आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ टोनोप्लास्ट, आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो मैं लिख सकता हूं कि वैक्यूल आउटर कवरिंग ऑफ vacuole is known as tonoplast membrane। This is the important tonoplast membrane। Question maybe arises that tonoplast is present in which cell organelles? So
यू कैन आप कर सकते हो, वैक्यूल्स पर टिक कर सकते हो। आपको पता है टोनोप्लास्ट होती है। टोनोप्लास्ट की जो है स्पेसिफिक करेक्टर क्या होता है, ये जो है डिफरेंशियल परमेबल होती हैं। डिफरेंशियल परमेबल होती है मीन्स ये कुछ आयनों को जो है वो उनकी जो परमेबिलिटी है उसको बढ़ा देती हैं। तो ये आप बोल सकते हो इट इज़ ए सेलेक्टिव परमेबल और डिफरेंशियल परमेबल। तो मैं कह सकता हूँ कि टोनोप्लास्ट इज ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है, जो आयंस होते हैं उनको जो है इस टोनोप्लास्ट के माध्यम से जो है इस वैक्यूल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जो आयंस जितने भी होते हैं, जितने भी साल्ट के आयंस होते हैं, वो सारे के सारे आयंस जो है इस टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है इसके माध्यम से वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएंगे, प्रवेश हो जाएंगे। तो ये इसकी आउटर कवरिंग है। इसके अलावा इसके अंदर जो है फ्लूइड भरा रहता है, वैक्यूल्स के अंदर फ्लूइड भरा रहता है जिसको अपन बोलते हैं सेल सैप। तो मैं लिख सकता हूं नीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है, द वैक्यूल इज filled with fluid is known as सेल सैप। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सेल सैप। जो वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उस फ्लूइड को अपन क्या कहते हैं, व्हाट इज द विच टाइप ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन वैक्यूल्स, दैट इज नोन एज सेल सैप। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सेल सैप के अंदर जो है कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, तो इसके जो अंदर की तरफ जो फ्लूइड है जिसको अपन सेल सैप कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या भरा रहता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आप देखिए सेल सैप जो है फ्लूइड है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे, तो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जो हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मिनरल्स आपको इसके अंदर जो है सेल सैप के अंदर शुगर भी मिल सकती हैं, आपको इसके अंदर जो है एमिनो एसिड भी मिल सकता है, एमिनो एसिड भी इसके अंदर भरे मिल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी जो है इसके अंदर मिल सकते हैं आपको। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, सेल के जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट भी आपको इसके अंदर जो है भरे हुए मिल सकते हैं। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ सेल, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल के जितने भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं वो भी आपको जो है इसके अंदर आपको मिल सकते हैं। पिगमेंट मिलते हैं आपको, विभिन्न प्रकार के पिगमेंट मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट इज प्रेजेंट इन सेल सैप। मुख्यतः जो है मेनली जो है अपन दो प्रकार के पिगमेंट अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से पिगमेंट है, एक एंथोक्लोर, कलर ऑफ एंथोक्लोर इज येलो कलर पिगमेंट, this is the yellow color pigment. You can say that the pigment anthochlor pigment have yellow color, so we can say that anthochlor is a yellow pigment. दूसरा पिगमेंट जो है उसको अपन बोलते हैं एंथोसाइनिन। ठीक है, द कलर ऑफ एंथोसाइनिन डिपेंड्स अपॉन पीएच ऑफ सेल सैप। अब देखो एंथोक्लोर का जो कलर था वो फिक्स था, येलो पिगमेंट है, लेकिन एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है इसका कलर डिपेंड करता है कि इस सेल सैप का जो है पीएच जो है वो कितना है। ये जो मीडियम है, सेल सैप जो मीडियम है, ये कौन सी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, न्यूट्रल मीडियम है और एल्कलाइन नेचर है। तो इस एंथोसाइनिन का जो कलर है वो डिपेंड करता है पीएच पर। अगर पीएच जो है वो एसिडिक होती है, पीएच अगर एसिडिक है तो आपको एंथोसाइनिन का जो कलर जो है वो आपको रेड कलर मिलेगा, और अगर पीएच जो है वो बेसिक है, एल्कलाइन नेचर है, तो आपको जो है ये जो है हमेशा किस कलर का मिलेगा, ब्लू कलर का मिलेगा। और अगर पीएच जो है वो है न्यूट्रल है तो आपको एंथोसाइनिन का कलर जो है वो पर्पल कलर मिलेगा। कौन सा कलर मिलेगा, पर्पल कलर। तो आप देखो इसके अंदर क्या होता है, सेल सैप में बहुत सारे पिगमेंट भरे रहते हैं। अपन ने मुख्यतः दो ही पिगमेंट को पढ़ा है, वन इज एंथोक्लोर एंड अनदर इज एंथोसाइनिन। द कलर ऑफ एंथोसाइनिन इज
येलो, ऑलवेज येलो पिगमेंट है, बट द कलर ऑफ एंथोक्लोर इज ऑलवेज येलो पिगमेंट एंड द कलर ऑफ एंथोसाइनिन इज डिपेंड अपॉन द pH ऑफ सेल शेप. If the pH is acidic, then color of anthocyanin will be red, and pH of cell shape is basic in nature, the color of anthocyanin is blue. If the pH of cell shape is neutral, then the color of anthocyanin will be purple color. तो ये आपको कलर आपको ध्यान रखने हैं. तो ये सारे के सारे जो पदार्थ, जो जितने भी मटेरियल बताए हैं, ये सारे के सारे आपको क्या मिलते हैं, सेल शेप के अंदर मिलते हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब जो एक टर्मिनोलॉजी अपन बोलते हैं, इसके अंदर जितना भी मटेरियल, सेल शेप के अंदर जितना भी मटेरियल मैंने लिखा, जितना भी जो है मटेरियल है, उसको अपन या तो नॉन लिविंग, इसमें कोई जो है वो लिविंग मटेरियल नहीं है, ऑल आर डेड, तो उनको अपन या तो नॉन लिविंग मटेरियल बोल सकते हैं, या अनोदर इसको बोलते हैं इर्गास्टिक मटेरियल. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो द मटेरियल is present in cell shape is known as non-living material. और इसका दूसरा जो अनोदर नाम है वो इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है इर्गास्टिक मटेरियल. मैंने आपको जो है अभी सारे मटेरियल लिखे, मिनरल्स, शुगर, एमिनो एसिड, एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर, ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन लिविंग मटेरियल हैं, सारे के सारे मृत हैं. ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि सेल शेप के अंदर जो द मटेरियल इज प्रेजेंट इन सेल शेप इज नोन एज नॉन लिविंग, अजैव पदार्थ हैं, डेड हैं, या इसका दूसरा नाम जो है इसको बोलते हैं इर्गास्टिक मटेरियल. तो ये इर्गास्टिक वर्ड जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इर्गास्टिक मटेरियल जो है वो कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो आप आंसर कर सकते हो वैक्यूल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स. टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स. तो सबसे पहला जो है वैक्यूल्स है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. तो जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल, आप अपन जो है इसके टाइप देखते हैं, वैक्यूल्स कितने प्रकार की होती है. उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो आपको किसके अंदर, कौन से जानवर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, अम्बीबा के अंदर. इट इज प्रेजेंट इन अम्बीबा. तो इसका फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का आपसे पूछ ले कि फंक्शन क्या है. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मुख्य फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन. इट मेन फंक्शन इज ऑस्मोरेगुलेशन. तो जो अमीबा सेल है, इसके अंदर, सेल के अंदर वाटर की एंट्री और उसका जो है बाहर निकालना जो है वो डिपेंड करता है किस पर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पर. तो मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑस्मोरेगुलेशन. अनोदर इज फूड वैक्यूल्स. फूड वैक्यूल्स. तो फूड वैक्यूल्स के अंदर जो है ये आपको मुख्यतः किसके अंदर मिलेगी, प्रोटिस्टा जो एनिमल्स हैं उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी. और इस फूड वैक्यूल्स का जो है वो काम क्या है, फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या रहेगा, फूड रहेगा. तो ये किस में सहायक होंगी, डाइजेशन ऑफ फूड. तो इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल. ये फूड मटेरियल के डाइजेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, या उसका डाइजेशन जो है वो करती हैं.
ठीक है। तो ये दो टाइप की जो फूड वैक्यूल्स हैं ये आपको ध्यान रखनी है। इनका जो फैलसा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जिसको कि अमीबा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरी है फूड वैक्यूल्स प्रोटिस्टा के जीव के अंदर प्रेजेंट होती हैं, फंक्शन इसका जो है वो क्या है, फूड का डाइजेशन करना है। अब लास्ट में अपन पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के जो कार्य क्या है ये अपने को देखना जरूरी है। तो आपने देखा, पहला कार्य तो आपने देखा कि फूड इस वैक्यूल्स के अंदर विभिन्न प्रकार के जो हैं नॉन लिविंग मटेरियल जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो है मैं बोल सकता हूं कि विभिन्न प्रकार के नॉन लिविंग मटेरियल एंड मिनरल्स का स्टोरेज है। कौन? सेल शेप ऑफ वैक्यूल्स। तो मैं इसका पहला फंक्शन लिख सकता हूं, इट स्टोरेज नॉन लिविंग मटेरियल एंड मिनरल्स ये जो है ये आप नॉन लिविंग मटेरियल और जो मिनरल्स हैं उसका स्टोरेज जो है वो आपको किसके अंदर मिलता है, आपको वैक्यूल्स के अंदर मिलता है। इसके अलावा आपने अभी देखिए कि इसके अंदर एंथोक्लोर और एंथोसायनिन पिगमेंट भी पाए जाते हैं और ये पिगमेंट जो हैं वो फ्रूट को जो है मुख्यतः क्या प्रदान करते हैं, कलर प्रदान करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो है इट प्रोवाइड्स डिफरेंट कलर टू फ्रूट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। तो मैं लिख सकता हूं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ different pigment it provides various color to flower जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के कलर आपको मिलते हैं और जो कलर जो है वो किसकी वजह से होते हैं, पिगमेंट की वजह से होते हैं। तीसरा फंक्शन इसका देखिए, आपने अभी देखा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो क्या काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। तो वो कौन कर रही हैं, वैक्यूल कर रही हैं। तो जो सेल है, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर, इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट होता है कि जो ट्रिगर, देखो एक प्रेशर लगता है, एक ट्रिगर प्रेशर जो कि क्या करता है, सेल को ट्रगिट अवस्था के अंदर रखता है, फुला के रखा है, उस प्रेशर को अपन बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन रखने का काम भी किसका है, वैक्यूल्स का है। ठीक है, ये ट्रिगर प्रेशर और ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो आप डिटेल से पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। तो आप यहाँ पर तो इतना ही ध्यान रखो कि इट रेगुलेट्स osmotic pressure and trigger pressure। ठीक है, तो ये ट्रिगर प्रेशर को और जो आपके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करती हैं कौन, ये आपकी वैक्यूल्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो वैक्यूल्स के हैं। तो ये छोटी सी आपकी वैक्यूल्स थी, इसके अंदर आपको मुख्य पॉइंट याद रखने हैं। साइंटिस्ट का नाम याद रख लो, टोनोप्लास्ट रख लो, प्रीमोर्डियम आर्टिकल याद रख लो। ठीक है, कुछ जो वर्णक के कलर बताए मैंने डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट जो उनके कलर हैं वो याद कर लो, एंथोक्लोर एंथोसायनिन के, और कुछ टाइप की जो मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल आपको बताइए, और सम फंक्शंस ऑफ वैक्यूल जो मैंने आपको ये बताए। तीन मुख्य फंक्शन है, storage of non-living material and minerals. Another function is they provide different color to flowers due to presence of different type of pigments and regulates osmotic pressure and trigger pressure। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।